किरण जी, हरियाणा का समीकरण सभी प्रवक्ता अपनी बात कहेंगे और उनको कहना भी चाहिए। बिल्कुल सर। हरियाणा के समीकरणों में ये जो बागी भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के हों, ये बागियों पे नजर रहेगी। इनेलो की, बहुजन समाज पार्टी की, जेजेपी की, और कुछ लोग इनके साथ भी गए हैं। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। 75 से 80 सीटों पर सीधे मुकाबले होंगे। केवल 10 से 15 सीटों पर ट्रायंगल फाइट बाकी पार्टियां कर पाएंगी, चाहे इनेलो होगी, चाहे जेजेपी होगी, चाहे आम आदमी पार्टी होगी। सिरसा की 3 सीटों पर इनेलो ट्रायंगल फाइट करेगी और 3-4 सीटों पर और प्रदेश में भी होगा, जगाधरी में होगा, बहादुरगढ़ में कोशिश रहेगी। जेजेपी जेजेपी कुल 3-4 सीटों को अगर ट्रायंगल फाइट, चाहे डब वाली में और उचाना में दोनों भाई लड़ रहे हैं, उन सीटों को छोड़कर एक चुलाना की सीट है, एक दो और सीटें हैं जहां पे वो ट्रायंगल फाइट अगर करते हैं। जीत हार की बात तो बाद की होगी। मुझे नहीं लगता कि 10 से 15 के अधिक सीटों पर कोई ज्यादा इनके मुकाबले में लोग होंगे। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सीधा मुकाबला होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो बागी हैं, वो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचाए। और भारतीय जनता पार्टी ने एक नया काम किया है, कुछ सीटों पर डम्बी कैंडिडेट खड़े किए हैं। मैं कम से कम सिरसा की 4 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार उतारे गए हैं जो किसी तरह भी मुकाबले में नहीं आएंगे। इतनी बड़ी पार्टी जो 10 साल तक सत्ता में रही और ऐसे उम्मीदवारों को, चौधरी रणजीत सिंह की टिकट काट के एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी गई है, वो इनके जिला प्रधान अब बनाए गए हैं। वो इनके कैडर के जरूर है। 2009 में केवल 985 मत उन्होंने लिए थे। अब कांडा और इनेलो का जो ये गठजोड़ हुआ है, ये गठजोड़ भी क्या गुल खिलाएगा? कांडा मुकाबले में आएंगे या गोकुल जीतेगा, वो समय बताएगा। सर, लेकिन ये जैसा कि नए आपने कहा है प्रयोग। कि इस बार का हरियाणा विधानसभा चुनाव बीजेपी वर्सेस सिर्फ कांग्रेस ही रहने वाला है, और आप चूंकि ग्राउंड जीरो पर भी रहते हैं, लोगों से बातचीत भी करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि रेशियो क्या रहेगा सीट का? नहीं, सीट का देखो, कांग्रेस की एज है। मैं अनेक बार कह चुका हूं, कांग्रेस स्पष्ट बहुमत में आ सकती है अगर कांग्रेस ने अपने बागियों पर और जो टिकट बंटवारे में एक ही पक्ष की चली है, उसको अगले कुछ दिनों में, 5-7 दिनों में हो सकता है कांग्रेस उसको मैनेज करने में सफल हो जाए, तो कांग्रेस 55 से 60 सीटें भी ला सकती है। जैसा कि मैं आपको एक सीट का उल्लेख स्पेशल करूंगा। चित्रा सरवारा अंबाला कैंट से खड़ी हुई है। उनके पिताजी निर्मल सिंह अंबाला सिटी से हैं। अगर हुड्डा साहब चाहेंगे तो चित्रा सरवारा अगर वो बैठ सकती हैं, वो इन्हीं के साथ हैं। मुझे ये लगता नहीं है कि चित्रा को ये मैनेज करेंगे। और अंबाला कैंट की सीट कांग्रेस पार्टी जानबूझकर, जैसा अनिल विज जी को हारने जा रही है अगर चित्रा मैदान में रहती हैं तो। सर, क्योंकि इसके अगर अलावा निर्मल इस सिंह। बिल्कुल, तो इसके अलावा मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जो इस बार कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है, उसमें कहा यह जा रहा है कि हुड्डा साहब की चली है, यानी कि हुड्डा गुट से जितने भी लोग आते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा टिकट देने की कोशिश की है और शैलजा गुट को इग्नोर किया गया है। तो क्या इससे जो एससी, जो दलित वोटर्स है, वो नाराज हो सकते हैं, और क्या वो दलित वोटर्स बसपा के साथ जा सकते हैं? नहीं, वो देखो, ये कुमारी शैलजा जी के रवैये पे रहेगा। कुमारी शैलजा जी ऐसी नेता हैं, वो शायद कांग्रेस के खिलाफ नहीं जा सकती किसी भी कीमत पे। जो मैं उनको व्यक्तिगत रूप में जानता हूँ, सिरसा की सांसद 91 में भी रही हैं। इसलिए वो बाहर जब निकलेंगे, जब स्कूटनी के बाद, सिंबल अलॉटमेंट के बाद, वो कितनी एक्टिव होती हैं। अगर वो पूरी तरह एक्टिव रहती हैं तो ऐसी वोट की नाराजगी नहीं होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश हो भी सकती है और उन्हें कोशिश करनी भी चाहिए कि ये एक संदेश उनका आईटी सेल दे भी, शैलजा जी नाराज है, ऐसी वोट नाराज होके और
वो चला जाए, चाहे इनेलो के पास चला जाए और चाहे वो सैनी साहब के पास चला जाए, बीजेपी के पास बैकवर्ड वोट के साथ, तो इनको लाभ हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा लाभ नहीं होने वाला। बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा कांग्रेस लाभ का नहीं होने वाला है। इसके अलावा सर मैं आपसे कट टू कट ही जवाब चाहती हूँ। अभी कई नेताओं की तरफ से, बीजेपी के नेताओं की तरफ से, कई लोगों की तरफ से सीएलयू का फिर से जिक्र किया जा रहा है, चेंज ऑफ लैंड यूज का फिर से जिक्र किया जा रहा है। क्या लगता है कि वो मुद्दा अगर एक बार फिर से हरियाणा विधानसभा चुनाव में आता है तो क्या कांग्रेस को नुकसान हो सकता है? ऐसा किरण जी, सीएलयू से हरियाणा के आम लोगों को कुछ नहीं लेना देना। ये सीएलयू हर सरकार के टाइम में गुड़गांव फरीदाबाद में ये एक मोटी गेम चलती है। हरियाणा के आदमी को, किसानी को एमएसपी की गारंटी चाहिए, अग्निवीर खत्म होना चाहिए, कौशल विकास योजना के तहत जो 1,20,000 लोग बी ग्रेड के कर्मचारी इन्होंने लगा रखे हैं, वो एक मुद्दा है, पोर्टल एक मुद्दा है, खिलाड़ी एक मुद्दा है, शहरों में भ्रष्टाचार एक मुद्दा है। इसलिए सीएलयू का मुद्दा चाहे भारतीय जनता पार्टी जितना मर्जी उठाए, ये कुछ जो मुद्दे हैं ये केवल गुड़गांव के मेट्रो सिटी के मुद्दे हैं। आम गांव के आदमी को, शहर के आदमी को सफाई चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, सड़क चाहिए। आज इतने सालों के बाद, 77 सालों की आजादी के बाद, आज भी अब गली बनवाने के लिए, सफाई करवाने के लिए, स्वच्छ जल के लिए, सीवर की अच्छी व्यवस्था के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए लड़ रहे हैं। मोदी जी तो विकसित भारत की बात करते हैं। ठीक है इनके सर। जो सर एक छोटा सा जवाब हो, एक छोटा सा हाँ जवाब जी, सर हाँ कहा जी। जा रहा है कि इस बार कोई मुद्दे हरियाणा विधानसभा चुनाव में नहीं है, ना ही भ्रष्टाचार का, ना ही बेरोजगारी का, ना ही कानून व्यवस्था का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, कोई मुद्दा नहीं है। इस बार का जो हरियाणा विधानसभा चुनाव है वो सिर्फ उम्मीदवारों के इर्द गिर्द है, कैंडिडेट सेंट्रिक चुनाव है। नहीं किरण जी, ऐसा नहीं है, कुछ जगह पे होता है। आप देखेंगे 15-20 सीटों पे ये होगा, उम्मीदवारों की पर्सनैलिटी पे होगा। उम्मीदवारों की पर्सनैलिटी जो है वो एक हिस्सा है। एक जो उम्मीदवार होता है उसमें पार्टी, मुद्दे और उम्मीदवार की पर्सनैलिटी, ये सभी चीजें काउंट करती हैं उसके लिए। लेकिन केवल उम्मीदवार पे रहेगा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है अगर सर। उम्मीदवार पे रहता तो भारतीय जनता पार्टी इतने कमजोर उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में मत उतारती, नहीं उतारती। ठीक है रामविलास जी का टिकट काट के कमजोर उम्मीदवार उतार दिया, रणजीत सिंह का टिकट काट के कमजोर, आदित्य का टिकट काट के कमजोर उम्मीदवार। ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ही अपने बड़े नेताओं की टिकट काटी है, कांग्रेस की तरफ दोनों से ने काटी किया है, गई है। दोनों ने किया है। ठीक है सर। हाँ जी। ठीक है, मैं प्रियदर्शनी जी से भी समझना चाहूंगी।